अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको अरवी की मसाले वाली चटपटी सी सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही यूनिक सी और कम मसालों के साथ ये बनती है। आप देखिएगा आगे कि बहुत ही कम मसाले हैं इसमें और झटपट ये तैयार भी हो जाती है। तो मेरे पास ये अरवी रखी हुई थी, तकरीबन ये वज़न में होगी 1 पाव। और यहाँ पर मैंने अरवी को मतलब कि इसके छिलके उतार लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको धो लिया था और फिर इसको ड्राई किया। उसके बाद फिर हम इसकी इस तरह फिंगर कटिंग कर लेंगे। अगर पतली अरवी है, लंबी है, तो आपने बीच में से 2 कर देना है। मोटी अरवी है तो आपने उसके 4 कर लेने, या फिर आप इसको गोल स्लाइस भी काट सकते हैं। गोल स्लाइस से ये होता है कि वो अरवी जल्दी टूटने लग जाती है और इस तरह काटने से ये होता है कि अरवी अपनी जगह पे कायम रहती है। और यहाँ पर हम डाल देंगे हल्दी। अभी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसके अंदर, और हल्दी के साथ हमने इसको कोट करना है। यानी इस तरह आपने इसको मिक्स करते जाना है ताकि अरवी की एक एक फिंगर पे जो है ना इसमें हल्दी लग जाए। और हल्दी का काम यहाँ पर ये कि इसका जो एक लेस होता है नहीं निकलेगा। जब हम इसे कुक करेंगे, पकाएंगे, तो चिपचिपी सी नहीं होगी, बिल्कुल ये खिली सी बेहतरीन सी सब्ज़ी बनेगी। तो हल्दी इसका ये बेहतरीन सा काम करेगी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने और डाल दिया, यानी कि 1 टीस्पून इसके अंदर जा चुका है। और हर अरवी के ऊपर हल्दी लगनी चाहिए। तो आपने खूब अच्छा सा इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसको हम रखते हैं एक तरफ और फिर हम आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ कि हमने मज़ीद और आगे कैसे इसको पकाना है। यहाँ पर ले लिया मैंने एक फ्राई पैन और उसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून होगा ये। तो यहाँ पर करेंगे इसको गरम और तड़के में हम डालेंगे मेथी दाना, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम है। सफ़ेद ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर इन दोनों का तड़का तैयार करने के बाद अरवी जो है हमारी वो हम यहाँ पर डाल देंगे और दरमियानी आंच पे जो है इसको खूब अच्छा सा मिक्स करते हुए भून लेना है ताकि हर अरवी में एक हीट सी इसके अंदर आ जाए। और खूब अच्छा सा आपने 2-3 मिनट के लिए इसको मिक्स करते चले जाना है। यहाँ पर इस तरह हम फ्राई करेंगे अरवी को। 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो है हमने इसके अंदर 3 मसाले और डालने हैं, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च ले लें, या फिर आप साबुत लाल मिर्च है उसको बीच में से 2-3 टुकड़े कर लें। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने साबुत लाल मिर्ची ली थी जिनको बीच में से 2-3 टुकड़े कर लिया था। और चुटकी हम ले लेंगे अजवाइन, चुटकी हम ले लेंगे यहाँ पर कलौंजी। ये तीनों मसाले हमने यहाँ पर डाल देने हैं और इसके साथ भी हमने इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स करते जाना है, भूनते जाना है। आँच आपने दरमियानी ही रखनी है, बहुत तेज़ नहीं और दम वाली भी नहीं। यहाँ पर मिक्स करते हुए फिर हम इसको जैसे ही ये हीट लग जाएगी इसे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर जो है मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है। 1 पाव अरवी के लिए 1 टमाटर काफ़ी है। उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को छोटे छोटे से क्यूब्स काट लें ताकि ये जल्दी से हल हो जाए, क्योंकि अरवी ने अब बिल्कुल गल जाना है, इसको भी भाप लगनी होती है। और ये अरवी ज़्यादा देर नहीं लगाती गलने में अगर ताज़ी अरवी है तो। यहाँ पर जो है नमक डाल दिया मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम। और यहाँ पर मिक्स करते हुए हम यहाँ पर टमाटरों को भी हीट दे देंगे। उसके बाद फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। बस इसमें अब कुछ नहीं जाएगा। आखिर में हमने गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। तो यहाँ पर खूब अच्छे से हीट लग गई, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको दम पे और ढक्कन इस पर ढक देंगे ताकि ये भाप बिल्कुल टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो अरवी है ये भी यहाँ पर गल जाए और पक जाए। तो कम से कम यहाँ पर 10 मिनट आपने इसको दम पे देना है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अरवी बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पर टमाटर भी मैश हो चुके हैं खुद ही, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टुकड़े किए थे मैंने, चॉप किए थे टमाटरों को। तो यहाँ अरवी बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे अब हम हरा धनिया, हरी मिर्चों को भी मैंने लंबाई में कट करके डाला है यहाँ पर। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप करें इसे मिक्स। यकीन करिए ये सुबह पराठों के साथ आप खाइए या चपाती के साथ खाइए, सादी रोटी नान के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी की रंगत
और जायका आप तभी महसूस करेंगे जब आप ये बनाएंगे। यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है। तो बिल्कुल बनाइए, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।